भक्त वसल भगवान की। खुश रहो महाराज। तुम्हारा पुत्र कंस है ना? तुम्हारा पुत्र ये कंस है, हमारे हजारों बच्चों को हकला तुतला कर दिया। अच्छा। हाँ, कंस को बुला लिया और उग्रसेन ने आकर के पास में बिठा लिया। बेटा कंस, हाँ ये बताओ, पूछो। बनी का राजा कौन होता है? बनी का राजा शेर होता है, जानते हो ना? हाँ। तुम यहाँ के राजा हो और शेर ही अगर बनी को उजाड़ेगा तो छुपेगा किसमें? ये हुआ सही है, अगर बनी उजाड़ दे तो शेर कहाँ छुपेगा? बात तो सही करें। लेकिन पिताजी, तुम क्या कहना चाहते हो? हम? हाँ, क्या कहना चाहते हो पिताजी? हम क्या कहना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो? देखो, हाँ। इतना उपद्रव नहीं करना चाहिए। हाँ। कंस, हाँ। इतना उपद्रव नहीं करना चाहिए। ऐसा करो, ये प्रजा के लोग तरह तरह कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसा काम तुम मत करो। भोजराज कंस दांती को पीस करके कहने लगा, पिताजी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र? हमारी तो उम्र बहुत है गई। कितनी उम्र हो गई लगभग? हमारी कम से कम 80 साल की तो होगी। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुढ़ापा है। अच्छा। हाँ, तो फिर अब यहाँ का राजा भोजराज कंस बनेगा। अच्छा। हाँ, तो कैसे बनेगा? इसलिए बनेगा, ये 100 रुपए ओम शरण नगला काज के रहने वाले हैं। ये जारसी मेन ये हमारे लिए दे रहे हैं। कन्हैया इनको सुख और शांति देते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। पिताजी तुम पे बुढ़ापा है, ये प्रजा बैठी हुई है। अच्छा। और इनसे हाथ उठवा लीजिए कि मथुरा का राजा कौन होना चाहिए। हाँ भैया, सभा के लोगों, हम मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। ये बताइए हमें मथुरा में राजा कौन चाहता है? हाथ उठा दो। हमें कौन राजा चाहता है? हाँ तो मत उठा देना, आनंद कटवा दूंगा। कोई नहीं चाहता? हाथ तो उठाना। पिताजी देख लिया? बात तो सही कह रहे हो, किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, दोबारा उठवा रहे हैं। हेलो, महाराज उग्रसेन की। हाथ मत उठा देना। महाराज उग्रसेन की। देख लो महाराज। लड़की, लड़की हाथ मत उठाने देना, हाथ कटवा दूंगा। पिताजी हाँ देखो, तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर है। हाँ। और तुम्हें यहाँ का राजा पब्लिक नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती, सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। कछु तो हाथ उठाए रहे, देखो। अच्छा हाँ। देखो, आज थोड़ी देर के लिए सभा में हमारे लिए सब छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक समान है। इधर हमारे पिताजी बैठे हैं, इधर भोजराज कंस बैठा हुआ है। तब से हमारे मथुरा के राजा कौन थे? हमारे पिता उग्रसेन। अब पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, शरीर काम नहीं कर रहा, बुद्धि खराब हो चुकी है। अब यहाँ का राजा कौन होना चाहिए? हाथ तो उठा के दिखाओ। यहाँ के राजा पिता होना चाहिए या भोजराज कंस होना चाहिए? पिताजी अगर तुम्हारा वजूद है और तुम्हें लोग अगर चुनना चाहते हैं कि राजा उग्रसेन रहेंगे तो हाथ उठवा के दिखाओ। महाराज उग्रसेन की। महाराज उग्रसेन की। देख लो, कोई हाथ उठा रहा है? हाथ कटवाए जाएंगे। बूढ़े, बुढ़ापा है तुम पे।
उल्टो जवान हुए चुको हुए। अब देखो पिताजी, हाँ भोजराज कंस की खड़े करे ना और ढरके लेता नीचे। भोजराज कंस की देख लो पिताजी, कंस भोजराज कंस के परिवार के हैं ये सब। हाँ सोई अपने बबला उग्रसेन के सौदा पकड़ के अरे जेल में जावे के आज कनला पिता गद्दी से खेचे गए जेल में डार भूप गद्दी पे बैठे। हेलो 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 महाराज पिता जेल में डारे हाथ हाथ गड़ी पाइन बेड़ी गद्दी पे बैठे। भैया कंस के राजा बने नए नए कानून चलने लगे। जरा ध्यान दें, तब से आपके राजा थे उग्रसेन। वे तो मूर्ख थे ही, डबल मूर्ख तुम। जैसा वो बताते रहे वैसा आप लोग करते रहे। अब यहाँ का राजा कौन हो गया? भोजराज कंस। कंस नहीं, कंस भगवान है। कंस भगवान हो गया। आहा, मेरे शासन में कोई हवन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। किसी के माता पिता वृद्ध हैं, जाकर के एकदम से नहर में छोड़ दीजिए। अब 15-20 गोंडा कंस के संग खड़े हुए और पीछे पीछे घूमने लगे। साधुन की निंदा होने लगी, फुकन को खीर भरी कारी, और पत बिरता भूकन मर रही, सुख पाए रही रंडी घर घारी। शास्त्री जी, साधुन को रोटी की नहीं पूजी, गुंडन को खीर भरी कारी। साधुन की निंदा होने लगी, फुकन को खीर भरी कारी। साधुओं को ये दशा है क्या कि हाथ में कड़ा, पैर में कड़ा, बगल में रहती बड़ी भाई। बगल में रखी पड़ी हुई, जेब में चलाए बदलाता, धड़न में रोटी पड़ी हुई। शास्त्री जी,
दशा क्या की है साधु संत महात्माओं की भोजराज कंस ने।